ओपी रावत सर, आपका ये मेजर कंसर्न था जिस समय आप अपनी आखिरी विदाई स्पीच दे रहे थे, ये आपका मेजर कंसर्न था कि भाई आप ये जो बेतहाशा पैसा बहता है, और इस देश में गरीबी का आलम यह है कि हम पर कैपिटा इनकम में 142वें नंबर पर हैं और दुनिया का सबसे महंगा चुनाव लड़ा हमने 2019 में। इट वॉज योर मेजर कंसर्न सर। ये क्या लूपहोल है, समझाइए जरा सा। एक्चुअली जो हमारे यहाँ कानून है उसमें कैंडिडेट की खर्चे की सीमा है कि ये विधानसभा में आप इतना करोड़ इतना लाख खर्चा कर सकते हैं और लोकसभा में इतना लाख खर्चा कर सकते हैं, जो अभी हाल ही में रिवाइज भी हुई है। 28 लाख से 40 लाख विधानसभा में हुई है और लोकसभा में 95 लाख तक पहुंच गई है। तो वो तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्चा करेगी इस पर कोई भी सीलिंग या कोई भी सीमा नहीं है। वो एक क्षेत्र में 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसके बारे में रिफॉर्म के लिए इलेक्शन कमीशन ने लिख भी दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे की सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए, ताकि ये जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है कैंपेन एक्सपेंडिचर में और उसमें पकड़ करने पर भी, इतना सब जब्ती वगैरह करने पर भी बाद में ये निकल आता है कि साहब ये पॉलिटिकल पार्टी का था इसलिए ये सीलिंग में नहीं आता है और ये इधर जा रहा था ये उधर जा रहा था, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो एक तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म होगा अगर आप चाहते हैं कि पैसे पर कंट्रोल हो, खर्चे पर कंट्रोल हो, तो पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। सर ये सारा जो एक्सेसिव मनी है, आई एम सो सॉरी सर फॉर इंटरवेंशन, लेकिन ये सारा जो एक्सेसिव मनी है ये सब ब्लैक मनी है, काला धन है ये सब। वो तो मुझे लगता है जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जो भी अकाउंटेड मनी है उस पे इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है और वो सब होता है, तो ये सब तो वाकई ब्लैक मनी का ही हिस्सा होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मामले में ये मैटर नहीं करता कि ये काला है या पीला है। उनको जो है एक्सपेंडिचर पर सीलिंग के अनुसार ही देखना होता है कि अगर एक्सीड किया है तो वो चुनाव रद्द हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब तक वो सीलिंग के अंदर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन उसका भी तो वायलेशन होता है। बदलाव आ जाता है तो ये खराबी होगा। आपने कहा 95 लाख रुपए सांसद के लिए हैं, 75,000 लाख और 95 लाख, विधायक के लिए 28 लाख और 40 लाख 95। तो 40 लाख में आज की तारीख में कौन विधायक चुनाव लड़ रहा है? उसका वायलेशन तो सीधे सीधे होता है, कागजों में उसे कट्टू साइज करके दिखा दिया जाता है। नहीं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन दिया है, सी विजिल, सिटीजन विजिलेंस। अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो आप सी विजिल ऐप में जाके उसका वीडियो या फोटो बना के भेज देंगे और सबमिट कर देंगे, तो इलेक्शन कमीशन के पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा कि ये ज्यादा खर्चे का ये है, और वो कैंडिडेट अगर जीत भी जाता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन ये सब लोग करते नहीं है, इसकी जहमत ही नहीं उठाते हैं। अगर उन्हें वाकई अपने पर भरोसा है कि जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो वो सी विजिल ऐप का उपयोग करें और उसको दिखाएं, इलेक्शन कमीशन को भेजें, तो उनको बहुत सफलता मिलेगी। वो तो मोरल पॉलिसिंग हो गई, यानी कि वोटर के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। लेकिन 2018 में सर आपने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर ये प्रस्ताव दिया था, सबकी बैठक बुलाई गई थी कि भाई ये खर्च सीमित होना चाहिए, क्यों नहीं हो पाया ये? नहीं, वो नहीं होगा। देखिए ये 5 साल के लिए या तो आपको ताजो तख्त मिलेगा या आप सीधे डंप में चले जाएंगे। तो ऐसे में लोग हर हथकंडा अपनाते हैं जीतने के लिए, और ये चीज इलेक्शन ही में नहीं, इवन स्पोर्ट्स में है। हर खिलाड़ी जो है कुछ भी करता है जिससे कि उसे गोल्ड मेडल मिल जाए। तो इस पर अगर आप सिर्फ प्रवचन देके चाहेंगे कि कुछ हो रोक, तो वो नहीं हो पाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस कम से कम हवाले से एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग हमारे यहाँ का इतना प्रभावी है कि नागरिकों तक को उसने ताकत दे दी है, पार्टीज को, नागरिकों को, आम वोटर को, कि आपके हाथ में ताकत है। आप जो भी गड़बड़ी देखें, आप वीडियो फोटो बना के बस सबमिट करना है।
कुछ नहीं। अगर आप अपना नंबर या अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं वो भी ना बताएं, उसका रिकॉर्ड हो जाएगा, एविडेंस में वो वैलिड है और उसके आधार पर आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इससे बड़ा ताकत तो पूरे विश्व में किसी डेमोक्रेसी में नहीं दी है। लेकिन सर वही मैं कह रही हूं, वो तो मोरल पॉलिसिंग की बात हो गई। फर्ज कीजिए मुझे समय नहीं है, मैं वोटर हूं, लेकिन मैं अपने काम में इतनी मुब्तला हूं कि मुझे समय नहीं कि मैं कोई विधायक कैंडिडेट कितना खर्च कर रहा है, मैं उसके पीछे एक इन्वेस्टिगेशन लगाऊं और अपना समय लगाऊं, इतना समय नहीं है। तो वो मोरल पॉलिसिंग के हवाले उस एरेना में चला गया। सिस्टम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर पा रहा है ना। नहीं जी नहीं, देखिए दो पार्टियां जो इस तरह से झगड़ा करने में विश्वास रख रही हैं कि होटल में ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उनको तो कोई मोरल पॉलिसिंग की बात नहीं है, वो तो कर सकती हैं। सी विजिल पर अपने पर भरोसा रखें, सी विजिल पर वो वीडियो बनाएं और भेज दें, इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा कि अब आपको कुछ हल्ला करने की जरूरत ही नहीं, सारी सजा मिल जाएगी लोगों को।